नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कलेश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब नया कलेश जो है वो हारिस रऊफ ने कर दिया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अपने फैन को मारते हुए दौड़ते हुए दिखाई दे रहा है। पहले वीडियो दिखाता हूं, फिर वीडियो देखने का मजा आएगा। देखिए। चल 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 देख लिया वीडियो। और इस वीडियो में एक और लफड़ा हुआ था। वो कहता है कि इंडियन हो क्या, जबकि वो फैन पाकिस्तानी था। आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों में नफरत देखिए। वो उस वीडियो में कहता है कि इंडियन है क्या, वो कहते हैं नहीं पाकिस्तानी हो जी। आप उस नफरत को देख रहे हैं हारिस रऊफ ने कि इंडियंस के प्रति कितनी नफरत भरी है उसके अंदर। और फिर कहते हैं कि अमन की आशा करते हैं, हम दोनों खेलते हैं, मैच खेलते हैं। हमारे इंडियंस प्लेयर्स को देखो, कभी जो वो उन्होंने बात कही है क्या कि पाकिस्तानी है क्या बे, या पाकिस्तानी फैंस को लेकर कोई बात कही हो, या पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ उनका बिहेवियर कितना बढ़िया रहता है। लेकिन इनके अंदर दिमाग में घुसा हुआ है कि हारिस रऊफ तो और भी है, इस सबके अंदर होगा, और ये बक दिया इसने। तो चलिए अब देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है पाकिस्तानी मीडिया पर। लेट्स सी। इसके लिए कम से कम जो लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है मेरे ख्याल में, फिर मैं प्लेयर से पूछता हूं, कम से कम मैं लफ्ज की इस्तेमाल करूंगा बेशर्मी और ठिठाई है। और ऐसे रवैये की हमेशा तनकीद करनी चाहिए, और हम तनकीद करते हैं। और कम से कम इस मामले पे मेरी सारी हमदर्दियां हारिस रऊफ के साथ हैं। उनके बासित अली साहब क्या कहिएगा? जुमला आपने सही बोला कि बहुत ही घटिया इंसान है जिसने ये हरकत करी है। और हारिस रऊफ, हमने यही कहा था कोई ना कोई ऐसा वर्ड जरूर बोला गया है जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ का हाथ छुड़वा रहा है। हाँ। देखें, जो करा, अगर बासित अली होता तो बासित अली चांटा मारता उस आदमी को। एक चीज, एक हारिस ने बेवकूफी करी है। वो इंडियन वाली बात नहीं करनी। दुनिया में चाहे अफगानिस्तान हो, हाँ, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ब्रिटिशर हो, फैन होता है। ये बिल्कुल सही। आपको किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, और वैसे मैं आपको बता दूं, मेरी उनसे बात हुई तो ही इज कन्विंस्ड कि वो पाकिस्तानी है। इसने तो इंडियन फैन का अपमान किया है भाई। जो अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को या पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंडियन फैन पसंद करते हैं तो इंडियन फैंस का इंसल्ट है भाई उसकी। इंडियन फैंस की इंसल्ट की हारिस रऊफ ने। और ये दिखाता है कि हारिस रऊफ के अंदर कितनी नफरत है, कितनी हेट है। इंडियंस कुछ तो शर्म करो। और ये कहते हैं कि आ जाओ जी क्रिकेट खेलने लाहौर। जब तुम्हारे क्रिकेट, वो जका अशरफ वो कहता है कि दुश्मन देश भेज रहा हूं, तुम्हारा हारिस रऊफ पाकिस्तानी की टी शर्ट पहनी हुई है उसने, और कहता है कि मैं पाकिस्तानी, वो उसको कह रहा है कि अंदर की बात निकल के उसके कि इंडियन है क्या तू। आप समझ रहे हो? उसके बाद आप लोग किस मुंह से कहते हो कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में आके इंडियन प्लेयर्स खेले। अरे पहले ये नफरत देखो यार, थू है ऐसे नफरत पर। और हारिस रऊफ को इंडियन फैन से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन हारिस रऊफ तो वही है, बैल बुद्धि, वो मांगेगा नहीं। इस्लाम की हार हो जाएगी ना भाई अगर उसने माफी मांग ली भारत के फैन से। तो फ्लो में वो बात कह गए। मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा नहीं वसीम वो है पाकिस्तानी है, तो ही आल्सो नो, लेकिन वो फ्लो में उसको कोई बात कहेगा जो कि नहीं कहने जो गलत। बहुत शर्म वाली बात है। हाँ। और वो फैन ने जो भी किया बड़ा गलत किया। एक स्पेस होनी चाहिए, फैमिली के साथ जा रहे हैं। हाँ। तो आप क्रिकेट की हद तक बात कर सकते हैं, पर्सनल अटैक नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से हम सब, मैं क्या, बासम भाई क्या, पूरा पाकिस्तान हारिस रऊफ इस मामले में ऐसे। हारिस रऊफ का ट्वीट आया, मोहसिन नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 5 दिन बाद जागे हैं, डिमांड अपॉलजी, सीक लीगल एक्शन, माफी मांगो फौरन हारिस रऊफ से। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये पाकिस्तान नहीं अमेरिका है। यू हैव टू प्रूव कि हारिस रऊफ, आपने उसमें लिखा कि आई एम सॉरी, मेरे गुस्से में था, मेरी वाइफ साथ थी, मुझे मेरी माँ की गाली दी,
मेरा दिमाग गुस्से में आ गया, नहीं बर्दाश्त कर सका, मेरे मुंह से गलती से इंडियन निकल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। क्या हारिस रऊफ छोटा आ जाता? यही आप सोचे? क्या मोहसिन नकवी साहब आपने हारिस रऊफ को कहा? क्या हारिस रऊफ आपने ट्वीट में लिखा आई एम सॉरी इंडियंस, आप इतना प्यार देते हैं, मोहब्बत करते हैं? वो उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट था, आप लोगों से मैं माफी मांगता हूं, सॉरी मेरे मुंह से ये निकल गया, ऐसी बात नहीं है। फिर मोहसिन नकवी सही माने बताऊं, हारिस रऊफ ने इंडियंस को उनकी औकात दिखाई है। तुम्हारी ये औकात है हमारे लिए, तुम कितना भी लल्लो चप्पो करते रहो, वी लव यू हारिस रऊफ, वी लव पाकिस्तान टीम, आओ हम इतनी खिदमत करते हैं, हम ऐसी करते हैं वैसी करते हैं, लेकिन असल जो दिल में बैठा है ना हारिस रऊफ को, उसने निकाल दिया। और इंडियंस औकात दिखाइए तुम्हें हारिस रऊफ कि तुम इसी के काबिल हो। तुम सीना चीर के भी दिखा दोगे ना, तभी वो कहेगा, जब भी होगा ना वो नफरत अंदर से निकल जाएगी इनके, समझे? सही क्या हारिस रऊफ, तुम्हें उन इंडियंस को औकात दिखानी बहुत जरूरी है जो आई लव हारिस रऊफ और ये वो करते हैं। झेलो फिर, और नहीं तो जाओ पाकिस्तान की नागरिकता ले लो भाई, जाओ। नकवी साहब वो पाकिस्तानी बंदा है, ठीक है ना, आप एक्शन लें, शायद यूएस सिटीजन भी हो। तो हारिस मोहसिन नकवी साहब आपने एज ए चेयरमैन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपना मुजाहरा किया। डिड यू से कि हारिस रऊफ एंड आई एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आई एम सॉरी, वी बिकेम द रीजन फॉर इंडियंस, हमने आपका दिल दुखाया, हमने just because of that heat of moment, it was not right word to say, to blame an Indian or a nation or a country. I am sorry on that behalf. Please forgive us. It was not intentional. It was out of proportion. कभी कभी सोचा करें, सच और हक को एक तराजू पे तोले। मुझे तो लगता it is a some kind of a maybe a script, a well written script. You are using that to divert the nation, just to बॉयल टेम्पर्स को कूल डाउन करने की एक साजिश है। आप डाइवर्ट कर रहे हैं कि वो हारिस रऊफ के साथ गालम गलोच हो गई है। भाई वो तो हो गई, हम कंडेम करते हैं, हम साथ ही कंडेम करते हैं। व्हाई अ कंट्रीज नेम वाज यूज्ड, व्हाई, और व्हाई नॉट व्हेन यू आर डिमांडिंग अपॉलजी फ्रॉम द पर्सन who disrespected Haris and his family and abused, then he also disrespected a certain country, a certain nation, then you should have said कि we are sorry for that। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने ये एक प्लॉट बनाया और आपने ये सारा एक बैठ के 5 दिन में खेल बनाया कि लोगों को बेवकूफ बनाए। ये कैसे हो सकता है कि एक फैन को बताओ कि यार हारिस अपनी फैमिली के साथ वीडियो नहीं बनवाते या तस्वीर नहीं खिंचवाते? फैन को तो नहीं पता ना यार, वो तो अमेरिका पहली दफा वर्ल्ड कप हो रहा है वहां पे यार। उसको क्या, वो तो प्लेयर देख रहा है, उसे पता है भाई अमेरिका में मेरा जिसको मैं पसंद करता हूँ, हम तो एक बात कह रहे हैं, तो हमें अपने खिलाड़ियों को 3 क्वार्टर पहन के घूम रहा है, ले लो उससे बात कर लो। नहीं, मैं कह रहा हूँ सोशल वैल्यूज भी हमारे खिलाड़ियों को सिखानी चाहिए। अगर कोई गलत बात आता होगी अब तो इन्वेस्टिगेट करेगा पीसीबी। सुनो मेरी बात, खिलाड़ी किसी मुल्क का सरमाया नहीं होता, वो अपने गेम का सरमाया होता है, वो उसकी पहचान उसकी गेम होती है। कोई इंडियन अपनी गोद में उठा ले, कोई श्रीलंकन अपनी गोद में उठा ले, कोई पाकिस्तानी गोद में उठा ले, खिलाड़ी तो किसी का नहीं भाई, खिलाड़ी तो गेम का होना चाहिए। पहले तो गेम है, पहचान गेम है तुम्हारी, इसलिए तो लोग दीवानावार पीछे भागे चले आते हैं। अबे 10 में कोई 2 तो तभी होंगे ना यार, उन 2 को ठीक नहीं कर सकता। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैं कंडेम कर रहा हूँ कि ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, बट पॉइंट इज कि इंडिया वाला जो एंगल है, बहुत से लोग इसको लेके डिस्कस कर रहे हैं, खासकर मैं फ्लोरिडा में हूँ, हम जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ, तो ये बड़ा डिस्कस हो रहा है कि यार इस नाम को क्यों लेके आए। मुझे याद है शरीफ सिंह का जब मामला हुआ था तो तब किसी ने ये बात नहीं की थी कि ये पाकिस्तानी फैन है, ये बात हुई कि एक फैन ने बदतमीजी की है। तो नाम या टैग लगा देना एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम रहता है कि जो लोग हम माइंड करते हैं, खासकर यहाँ पर ये चीज को बहुत सीरियस लिया जाता है कि आपने किसी कंट्री का, किसी नेशन का नाम ऐसे क्यों लिया। एक कंसर्न ये है कि अगर आपने एक क्वेश्चन रेज किया वहां पे, ये पाकिस्तानी फैन नहीं इंडियन है, अरे भाई कहीं का भी फैन हो, आप क्रिकेटर हो, आपके फैन हर दुनिया में मौजूद हैं, आप किसी भी नेशन को लेके ये बात नहीं कर सकते। जब इतनी पीक देखी है, इतनी हाइप, मतलब आपने आसमान तक का फेम देखा है, तो अब आपको ये भी फेस करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे तो लोग अगर रिएक्ट करते हैं तो आपको अपना एंगर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आप बढ़ते, आप जाते सिक्योरिटी के पास, सिक्योरिटी को बोलते मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, और इंसिडेंट को आगे एड्रेस करते। आपका किसी भी कैपेसिटी में काम नहीं था, आप फैन को जाके बढ़ते और उसको जो है ना उसके ऊपर हाथ उठाते। और अगर आपके किसी ने कुछ बोला है आपको, तो आप रूल ऑफ लॉ होती है कोई चीज, ये होता है कि आपको किसी ने कोई बात की, आप खुद थोड़ी फैसला करोगे जाके हाथ पांव चला के सारी चीजें करके। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जिस तरह आगे बढ़े चले गए, उनकी जो वाइफ थी उन्होंने बहुत रोका, बहुत रेजिस्ट किया, वो जितना उनको कर सकती थी वो उनसे
जबरदस्ती छुड़ा के वहां तक गया और फिर पता नहीं अल्लाह की तरफ से कोई उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज आई, वो हाथ उठाए बगैर वापस आ गए। अगर वो हाथ उठा देते तो अभी पुलिस केस बना हुआ होता। बट मुझे लगता है कि शायद ये जो बात हारिस रऊफ ने अगर ये की है कि आप इंडियन लग रहे हो, तो मुझे लगता है कि शायद ये गैर मुनासिब बात थी कि आप किसी को कि आप बाय पेरेंट्स या उनको इसलिए कह रहे हो कि आपका झगड़ा हो गया, बोल रहे हो कि शायद ये इंडियन है। आई थिंक ये शायद थोड़ी गैर मुनासिब थी। हारिस रऊफ को लगा कि वो इंडियन है, इस वजह से हारिस रऊफ उस फैन के ऊपर अटैक करने गया। और टेपिए तुझे शर्म होनी चाहिए, मेरी बात सुन। और भूल गया वो हैदराबाद वाला वेलकम, जब इंडिया में आप लोग गए थे हैदराबाद में, आप लोगों को कितना वेलकम दिया गया था। इंडिया ने आपको सर पे बिठाया हुआ था, आपकी इज्जत कर रहे थे, आपको प्रोटोकॉल दे रहे थे, आपकी मेहमान नवाजी कर रहे थे। लेकिन आप लोग घंटे गए हो, आप लोग फुदड़ हो, आप लोग एहसान फरामोश हो कि ये टेपिया उसकी तरफ इस वजह से गया कि इसको लगा कि वो इंडियन है, इसको लगा कि वो कोई इंडियन है, मैं जाऊं उसके मुंह पे मुक्के मारूं। तेरे दिल में इंडिया को लेके इतनी नफरत क्यों आई है? तुझे किसने बताया कि वो इंडियन था? विराट कोहली ने जब से तुझे 2 छक्के मारे हैं ना, कसम ले ले तेरे कैरियर की मां बहन एक कर दिया उस बंदे ने। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि तो देखो, इसका कोई मतलब नहीं है ये इंडियंस फैन समझे जो वाह हारिस करते हैं, समझ रहा ना। आपको उसने औकात दिखाई है कि तुम्हारी औकात जो है ना ये है, जब चाहूं मैं तुम्हें ठोक सकता हूं। और देख लेना, हारिस रऊफ इंडियन से माफी नहीं मांगेगा, चाहे वो मर जाएगा माफी नहीं मांगेगा, वो नहीं मांगेगा माफी। आप इस बात से सिर्फ अंदाजा लगाइए कि इनके जहन में, इनके दिमाग में हमारे खिलाफ कितनी नफरत है। और नफरत दिख गई, और हर किसी के पास। कि बकार यूनुस कह सकता है कि हिंदुओं की जमीन पर जाकर नमाज पढ़ना बड़ा फकर का काम किया है, इससे बड़ी नफरत और क्या हो सकती है? हर किसी के दिल में है पाकिस्तानी, हर किसी के दिल में है, बस कोई दिखाता है, कोई छुपा जाता है, अपना फायदा देखता है। हारिस रऊफ को लगा कि यहां पर तो कोई कैमरा वैमरा होगा नहीं यार, ये तो होटल है। अब क्या पता है कि उसे रिकॉर्ड कर रहे थे लोग, तो दिल की बात निकल गई। अब लोग क्या हारिस रऊफ माफी मांगेगा? नहीं मांगे। और भारत के लोगों, हारिस रऊफ को एहसास कराओ कि उसने क्या किया है, एहसास कराओ। जिस गली से निकले, अभी अमेरिका में है चाहे जहां भी है, अगर इंडियंस हैं वहां पर, इसको एहसास कराओ कि तूने क्या किया। तुझे बोल कि माफी मांगती हूं इंडियन से, माफी मांग लेगा तो बड़ा आदमी साबित होगा, वरना खैर अच्छा किया कि ये नफरत तूने दिखा दी भाई। बड़े सारे इंडियंस बड़ा वो समझते थे कि अरे पाकिस्तान का वेलकम ये वो, मत करो। इनके डीएनए तक में नफरत है, कुछ भी कर लोगे वो नफरत जाएगी नहीं। डीएनए नहीं, जो इंजेक्ट किया है डीएनए में वो बाहर अब नहीं निकल सकता। उसने घर बना लिया अंदर ही, वहां पे पांव पसार लिए, जड़ जमा लिए, तो नहीं निकल सकता। और याद करो हारिस रऊफ के बॉल जब जब वो विकेट लेता था इंडिया के खिलाफ, और जब जब उसने करता था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पढ़ना बस तुम जाकर देखो क्लिप, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जाके एक्सप्रेशन पढ़ना, वो नफरत दिखेगी उसके चेहरे पर तुम्हें। और वो जमाना गया कि नफरत का जवाब प्यार से देना चाहिए, नफरत का जवाब नफरत से दो, समझे? नफरत का जवाब नफरत से दो, सामने वाले को भी समझ में आए कि जो डंडा तूने पकड़ा है सामने वाले के पास भी वो डंडा है। तो अगर तू अपने उस डंडे का इस्तेमाल करेगा तो सामने वाले भी उसी डंडे का इस्तेमाल करेंगे। करना पड़ेगा। बाकी आप कमेंट करके बताइए आप क्या कहते हैं इस पूरे इंसिडेंट पर। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।